नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। सारी तरफ एक ही बात की चर्चा है, नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने की चर्चा है। बहुत सारे विषय होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जिससे आप बहुत उम्मीदें रखते हो, 282 सीट की बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आता हो, तो बहुत सारे विषय होते हैं सवाल पूछने के। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश से मूल वादा क्या किया था? मूल वादा नरेंद्र मोदी ने आपसे, हमसे, सबसे किया था अच्छे दिन आने का। इसीलिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास पैनल होगा और हम फोकस करेंगे बहुत सारे विषय। मैंने जैसे कहा कि विदेश नीति है, अर्थशास्त्र एक बड़ा अकेले विषय है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ है वो विषय है, आंतरिक सुरक्षा कैसी रही है, इंटरनल सिक्योरिटी वो विषय है। लेकिन हम फोकस करेंगे महंगाई पर। एक बड़ा वादा जो नरेंद्र मोदी ने किया था अच्छे दिन लाने का। और अच्छे दिन लाने का मतलब यह है वो मध्य वर्ग हिंदुस्तान का जिसने नरेंद्र मोदी को पसंद किया, वोट किया नरेंद्र मोदी के लिए, उसको और गरीब को, दोनों को महंगाई से पूर्णतः निजात दिलाने का। क्या ऐसा हो पाया है? मैं कोशिश करूंगा, आर्थिक विषय है, हमेशा की तरह सरल करके आपको बताऊं। लेकिन आपके लिए मेरा सवाल यह है, और आप लगातार अपना फीडबैक देते रहते हैं, कि क्या वाकई पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी महंगाई को पूरी तरह नियंत्रित कर पाए हैं, कंट्रोल कर पाए हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं एक छोटा सा ग्राफिक आपको दिखाना चाहूंगा। दैनिक जागरण एक बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, और उसमें आज सुबह मैंने देखा कि एक रिसर्च छपी हुई थी, तो उन्हीं के हवाले से आपको वो बताना चाहता हूं। और तमाम सारे उसमें प्रश्न पूछे गए, लेकिन एक प्रश्न उसमें जो पूछा गया वो स्वाभाविक है, महंगाई से जुड़ा था। और उसमें सिर्फ 23% लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी महंगाई पर पूरी तरह से सफल रहे हैं। ये उस अखबार को मैं कोट करके दैनिक जागरण का आपको बता रहा हूं। 26% लोग ये मानते हैं कि थोड़ा सफल रहे हैं। मतलब पूरी तरह तो 23% जो है वो मानते हैं। कुल मिलाकर 48%, हाँ ये आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, 48% ये मानते हैं कि वो विफल रहे हैं, वो सफल नहीं रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अरुण जेटली पर भी आएगा, क्योंकि अरुण जेटली इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। तो 48% लोग ये मानते हैं, 3% ने अपनी राय नहीं दी, कि नरेंद्र मोदी सफल नहीं रहे हैं महंगाई को, इन्फ्लेशन को पूरी तरह कंट्रोल करने में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित गोयल मेरे साथ मौजूद है, संपादक पायनियर के, आर्थिक विषयों को अच्छे से अमित गोयल समझते हैं। मेरे साथ अभिषेक सिंह भी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, थोड़ी देर में मेरे साथ होंगे। और प्रभात झा है जो कि एक सीनियर लीडर है, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और प्रभात झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, और हम हिमांशु, चूंकि आपने मुझे कन्विंस किया कि मैं आपसे वापस इस कार्यक्रम में बात करूं, इन्फ्लेशन और महंगाई एक ऐसा मसला है, इस पर हम और आप बहुत चर्चा कर चुके हैं। दाल ना सिर्फ मूवमेंट से महंगाई का एक इंडिकेटर होता है, आंकड़ों में भी महंगाई का एक इंडिकेटर होता है। दाल को कंट्रोल करने में, उसके इन्फ्लेशनरी पैटर्न को कंट्रोल करने में मोदी गवर्नमेंट क्यों फेल हुई है? देखिए, उसका सीधा जवाब यह होगा कि जितना भारत में दाल की खपत होती है उतनी पैदावार नहीं होती है। खाद्य मंत्री ने जो कुछ दिन पहले आंकड़े पेश किए, जो बजट सत्र अभी खत्म हुआ, उसमें खाद्य मंत्री ने कहा कि 173 लाख प्रोडक्शन हुआ था। 173 लाख टन का प्रोडक्शन दाल का हुआ था 2015-16 में, जबकि जो खपत है हिंदुस्तान में वो औसतन 237 लाख टन की है। यानी हम कम पैदा करते हैं, जितना खपत है हमारी उससे हम बहुत कम पैदा करते हैं। इसलिए हमारी निर्भरता जो है वो आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। और इसलिए जब आप आयात करके दाल को विदेशों से भारत लाते हैं तो दाल महंगा होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने खाद्य मंत्री से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि देखिए,
बार बार हम राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि जी, जो कुछ महत्वपूर्ण हिमांशु आप बोलते रहिएगा। मैं अपने आउटपुट एडिटर मिहिर से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि दाल के मौजूदा आंकड़े भी सामने रखें कि पिछले 1 महीनों में जो आंकड़े आपने दिए हैं उसमें दाल को लेकर क्या स्थिति रही है। जैसे मैंने कहा, दाल एक इंडिकेटर होता है, एक संकेत देता है कि इन्फ्लेशनरी पैटर्न को आप कितना और कहां तक कंट्रोल कर पाए हैं। हाँ हिमांशु प्लीज। जी देखिए, जो आंकड़े हैं 23 अप्रैल से 26 मई, मान लीजिए मोटे तौर पे आप पिछले 1 महीने में अगर उड़द दाल को उदाहरण के तौर पर देखें तो उड़द दाल जो है वो देश के 18 अहम शहरों में 10 रुपए से 30 रुपए तक महंगा हुआ है। और ये आंकड़ा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है, जो खाद्य मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसको प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है कि वो कीमतों, जो भी खाने पीने की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके कीमतों की वो मॉनिटरिंग करते हैं। और ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। कुछ शहरों में मैं उदाहरण के लिए कहूँगा, हिसार में उड़द दाल 30 रुपये महंगा हुआ है पिछले 1 महीने में, पंचकुला में 30 रुपये महंगा हुआ है, गुड़गांव में 26 रुपये, करनाल में 22 रुपये, ग्वालियर में 23 रुपये। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार एक तरफ कोशिश कर रही है। हम लोग को ये बताया गया है कि कुछ दिन पहले 10,000 टन का दाल का आयात किया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो कीमतें हैं वो नियंत्रित नहीं हो रही हैं। और पासवान अब ये कह रहे हैं कि इस समस्या के पीछे जो मुख्य वजह है वो कालाबाजारी है, होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हम बार बार राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपको प्राथमिक जिम्मेदारी कानून में दी गई है कि आप कालाबाजारी जो करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उनके खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। लेकिन राज्य सरकारें गंभीरता से पहल नहीं कर रही हैं और इसलिए दाल जो है उसकी कीमतों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, हिमांशु जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, अब अभिषेक सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अमित गोयल है हमारे साथ, अभिषेक सिंघवी हैं, प्रभात झा है। मैं कुछ नंबर्स आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता रहता कि आप समझिए कि हम क्यों महंगाई की बात कर रहे हैं और सिर्फ इसी एक विषय पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम 2 साल का मोदी गवर्नमेंट का आकलन कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, चूंकि मैं इतने प्रोग्राम पहले करता हूं तो थोड़े थोड़े आंकड़े याद रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उड़द दाल का उदाहरण दे रहे थे हिमांशु, अगर वापस हम ये ग्राफिक्स ला सकते हैं आपको दिखाने के लिए। उड़द दाल जो है वो औसतन 30 से 26 रुपए महंगी हुई है पिछले 1 महीने से। ये रामविलास पासवान जो दलील दे रहे हैं वो ये कि राज्य गंभीरता से नहीं पहल कर रहे हैं, होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये सब पहले की दी हुई दलीलें हैं। अरहर दाल से ज्यादा महंगी हो चुकी है उड़द की दाल। अब जरा इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, अरहर की दाल से ज्यादा महंगी हुई है उड़द की दाल। देश के 18 बड़े शहरों में उड़द की दाल जो है वो बहुत महंगी हुई है। 30 से 26 रुपए जो है वो 1 महीने में ऊपर गया है इस दाल का भाव। तो इस पॉइंट से आप इन्फ्लेशनरी जो पैटर्न होता है उसको आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सरल तरीके से आपको समझ में आए। 23 अप्रैल से 26 मई के बीच 18 शहरों में 10 से 30 रुपए ये दाल महंगी हुई है। ये 23 अप्रैल से 26 मई के, और जैसे कि हिमांशु बता रहे थे 10,000 टन दाल जो है वो आयात की गई है। ग्वालियर में 115 रुपए से बढ़कर 145 रुपए हुई है, यानी कि 30 रुपए महंगी हुई है उड़द की दाल। और बाकी गुड़गांव का उदाहरण आपको दिया जा रहा था, हरियाणा के कुछ और शहरों का आपको उदाहरण दिया जाता। अमित गोयल, अब मैं फटाफट आऊंगा ताकि हिमांशु के पॉइंट को मैं आगे ले जा सकूं कि ओवरऑल इन्फ्लेशनरी पैटर्न को कंट्रोल करना नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती डे 1 से थी। उसमें यह कतई सैटिस्फैक्टरी, संतोषजनक नहीं नजर आ रही है। क्यों? नहीं, आप बैड पॉलिसीज या बैड इकोनॉमिक्स? नहीं, बैड पॉलिसीज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग जो है एज फार एज जहां तक दाल का सवाल है, इसमें आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपने भी प्रोग्राम करा था कुछ महीने हाँ, मुझे बिहार के चुनाव के समय बिल्कुल अच्छी तरह से दाल इतनी महंगी हुई थी तब भी ये बात उठकर आई थी। मैंने बिहार से बाकायदा रिपोर्ट किया था कि वहां पर हाजीपुर में, जो कि गंगा पार, पासवान वहीं के सबसे पुराने मशहूर सांसद हैं, और वो मिक्सचर दाल जो है वो 160 रुपए किलो मिल रही थी। तब यही बात उठकर सामने आई थी कि ये जो इंपोर्ट है दाल का, ये पहले नहीं करते, शॉर्टफॉल तो है। शॉर्टफॉल आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि हमारी खाने की क्वांटिटी बढ़ गई है और हम अच्छा खाना खाते हैं, उस पर बहुत विवाद हो गया था।
लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है और इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो टाइमली इंपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई बढ़ती है, ये दाल हमको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए आपने जो पॉइंट पकड़ा है वो बिल्कुल सही पकड़ा है, वरना आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। हाँ, सही बात लेकिन स्पेसिफिकली दाल, फूड प्राइसेस में ओवरऑल इन्फ्लेशन ना बढ़ने का मित ये भी कारण है कि आपके लिए भाग्यशाली तौर पर क्रूड अंडर कंट्रोल रहा है। क्रूड आपके लिए इतनी बड़ी मदद साबित हुआ है जो शायद सरकारों को भाग्य से ही मिलता होगा। दूसरा जो सरकार इन्फ्लेशन का आंकड़ा देती है, उसमें सबसे बड़ा वेट जो होता है 45% का, वो इंडस्ट्रियल गुड्स का होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। उसके दाम कम है और फूड प्राइसेस के दाम बढ़े हुए हैं। और जो फूड प्राइसेस का वेट है, ये बात समझने की है, वो सिर्फ 14-15% है। तो वो इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है वो ऐसा नहीं लगता बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगता। लेकिन जो आम आदमी को इफेक्ट करता है वो फूड प्राइसेस करता है, फूड के दाम, ये दाल के दाम, अंडों के दाम, फिश के दाम, इन सब का, इनके जो दाम बढ़े हैं। इसलिए जो आंकड़े जो आपने दिखाए, जो सर्वे के, दैनिक जागरण के दिखाए, इसलिए लोग कहते हैं कि महंगाई में सरकार थोड़ी सी विफल रही है। अगर आप ओवरऑल 48% उनके सर्वे के हिसाब से कह रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं उनके अखबार को कोट कर रहा था, रोज उस दाल को खरीदते हैं जो महंगी होती जाती है। वो रोज टायर को तो नहीं खरीदते हैं, वो रोज स्टील को तो नहीं खरीदते हैं, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दाल तो उनको रोज खानी है, रोज खरीदनी है। तो इसलिए यहाँ पर मोदी सरकार की विफलता जरूर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैक्रो काम देखें, मैक्रो इकोनॉमी का काम देखें, उस पर काफी काम हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं, क्योंकि हमने सरकार की तरफ से कभी सुना नहीं, जो भी वजह है दाल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ने का और फूड प्राइसेस बढ़ने का, नहीं, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने काम क्या किया है, ये मुझे आज तक इंपोर्ट में टाइमिंग जो होती है, मार्केट को देखते हुए, मार्केट के दबाव को देखते हुए, ये सब चीजें तो सरकार, वित्त मंत्रालय तय करता है। तो इसकी जवाबदेही तो उन्हीं की बनेगी। हमने ये 6 महीने पहले भी इस बात को उठाया था कि इसमें एडवांस प्लानिंग, जैसे आप कह रहे हैं, जरूरी है इंपोर्ट करने के। एडवांस प्लानिंग, उससे क्या है कि होर्डर्स भी घबरा जाते हैं कि बहुत माल आने वाला है, उनको नुकसान होगा, वो होर्ड ही नहीं करते। ठीक है, मैं प्रभात झा साहब को पूरा समय दूंगा। प्रभात जी आपके पास आऊंगा, अभिषेक सिंघवी साहब को यहां पर लाऊंगा। अभिषेक सिंघवी, संकेत साफ है कि इन्फ्लेशनरी पैटर्न को कंट्रोल करने का, महंगाई के तौर तरीकों को कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार क्रैक नहीं कर पाई है। दालों का, जैसे अमित गोयल ने कहा, मैं सही उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये उस पैटर्न को जाहिर करते हैं, उस पैटर्न के तरीके को दिखाते हैं। अभिषेक सिंह जी। मैं वैसे सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से अभिज्ञान जी कि आप सिर्फ एक ही चीज़ का डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हैं जी, तो मैं उसमें जरा योगदान देना चाहता हूँ। पहली बात तो अब जैसे होता है होलसेल और रिटेल प्राइस, दो इंडेक्स होते थे। सही बात है। अब होने चाहिए वास्तव में आम आदमी प्राइस इंडेक्स और नॉर्मल प्राइस इंडेक्स। ये जो 4-5-6% की प्राइस इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप, ये बहुत ही बरगलाने वाला, मिसलीडिंग एक चीज़ है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा अभी, और आपके समीक्षक ने बड़े सही रूप से, बड़ी एनालिटिकल रूप से कहा कि जहां दाल ही नहीं, सब्जियां, अंडे ऐसे आसमान छू रहे हैं, तो उसमें एक एवरेज जो है औसतन 5-6% इन्फ्लेशन की बात करना तो अत्यंत मिसलीडिंग है। नंबर 1। नंबर 2, इसका एक मूल कारण और हम भूल रहे हैं। आज कृषि की ग्रोथ पिछले वर्ष, इस सरकार के पहले वर्ष में 1.1 हुई है। उससे पिछले वर्ष हमारे समय 4.17 हुई है। जिस देश में 60% लोग कृषि पे आधारित है, उस पे सब कुछ आ जाता है, आपके धान से लेके, दाल से लेके बाकी चीजें। तो आप क्या समझते हैं कि कितना भी आप अपने नई सीरीज शुरू कर लें, दुनिया के सबसे जल्दी उन्नति करने वाले देश का नाम दे दें कि भाई 7.5% हमने जीडीपी कर दिया है, वास्तविकता वो नहीं छुपाता। क्योंकि जहां 60% आपके लोग 1.1% पे ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हालत होगी? ये बहुत एक मूल बात है। और इसके साथ साथ, क्योंकि आप अभी सिर्फ कीमतों की बात कर रहे हैं, तो कृषि प्रधान एक बात हुई जी। आप पिछले कम से कम, अब 1 साल तो नहीं कहूंगा, 9 महीने हो गए हैं, तीव्र रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है, मैंने नहीं कहा है,
40% हमारी जनसंख्या, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है, ड्राउट अफेक्टेड है। ये कभी हुआ नहीं। करीब करीब 80% से ज्यादा में पानी का अभाव है। तो अब आपने ये बताइए कि औसतन जो है न्यूनतम जो समर्थन की जो कीमत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितनी बढ़ाई? अब ये अच्छा है कहने का कि भाई इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ा देंगे तो, लेकिन जो कृषक की हालत हो रही है उस पे आपने 3.5-4% बढ़ाई है। ठीक है, अब मैं प्रभात झा जी को पूरा ये सब समझूंगा। चीजें प्रभात झा जो जी, हैं, जो इसका पॉइंट कहना अभिषेक कि सिंह भाई जी मेक रख रहे थे, इन इंडिया अभिषेक सिंह जी ने कहा था ये कि करने का फायदा नहीं। हाँ, अभिषेक सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा खुद का एक लिखा हुआ बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है जिसमें मैंने रूरल इकोनॉमी पर ही लिखा था, और जो पॉइंट वो कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ने एक बड़ी दिलचस्प घोषणा की थी और इसमें मैंने लिखा है कि आप लोगों के क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर वो बड़े विषय पर जो अभिषेक सिंह भी जा रहे हैं, 21 मंडियों को देश के अलग अलग हिस्सों से लिंक करने की बात कही गई। ये आपकी सरकार और प्राइम मिनिस्टर का प्रभाजी फैसला है, और उससे मकसद है कि जो किसान, क्योंकि 60% के करीब जो है वो आज भी कृषि प्रधान एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर करने वाला ये मुल्क है, किसान को उसकी उपज का बेहतर कीमत मिले। ये सब चीजें क्या अभी सिर्फ किताबी बातें हैं या जमीन पर प्रभात झा इनका क्रियान्वयन हो पा रहा है? नहीं तो दालों की स्थिति ये क्यों हो? आराम से लीजिएगा समय, बोलिए सर। देखिए अभिज्ञान जी, 730 दिन में देश की हालत को आप कहां तक ले जाना, आप दाल पर केंद्रित कर रहे हो। अभी आपके इकोनॉमी के जानकार ने कहा हाँ। कि अन्य चीजों पर देख लीजिए। मैं दाल की बात भी करूं, दाल छोड़कर मुझे बताइए, जिस प्याज पर हल्ला था उस प्याज की आज 1 रुपए में 4 किलो प्याज मिल रहा है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में क्या हालत है प्याज के किसानों की, वो देख लीजिए। कोई खरीदने वाला नहीं है। सवाल क्या है कि जो चीज अच्छी हो रही है, क्या देश में दाल के छोड़कर शक्कर, गेहूं, चावल, इन सब के दाम बढ़े हैं? अन्य जो चीजें जरूरत होती है, आपने कहा महंगाई में, आज के ही आंकड़े बता रहा हूं आपको, खुदरा महंगाई दर पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, 4.83%। अब मुझे आप बताइए, आपने अभी दाल के भाव कहे हैं, मैं दाल के भाव का ही आंकड़ा दे रहा हूं। 6 महीने में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, और 34। और आपको हमारे गोयल जी ने भी बताया, जिनसे आपने पूछा कि प्रोडक्शन कम है, खपत ज्यादा है। और हमने अभी अपने बजट में कहा कि मेड़ पर तिलहन लगाने के लिए अलग से पैसा रखा है हमने, क्योंकि हमने सोचा है कि अगर दाल जरूरत है तो दाल की खेती बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आपने ही अपने चैनल पर अनेकों बार अभिज्ञान जी दिखाया है सूखा की क्या स्थिति है, सूखे की देश में क्या स्थिति है। मैं हर मसले पर आ सकता हूं। हाँ, ये मैं आपसे सहूलियत पूर्वक कह सकता हूं कि दाल के मामले में कुछ नियंत्रण नहीं, लेकिन दाल के कारण हमारी नीयत पर शंका करना और अन्य चीजों को छोड़ देना, वो तो नहीं चलेगा।